मेरा नाम आरिफ है। मैं आईएएस की कोचिंग कर रहा हूँ। जी, आईएएस की इसलिए कोचिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं बचपन से पहले आईएएस बनना चाहता था, लेकिन फिर मैंने मेडिकल स्ट्रीम चूज़ की, तो उसमें भी मैंने एक दो चांसेस दिए थे, नीट नीट या मेडिकल जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ था क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था कि मुझे ये देना है। मुझे लग रहा था मुझे कुछ करना है अपनी सोसाइटी के लिए। जब भी मैं किसी आईएएस अफसर को देख रहा था कि वो कुछ अपनी सोसाइटी के लिए कर रहा है या हमारे इस कंट्री में कुछ कर रहा है, मुझे लगा था मैं भी कर सकता हूँ। इसलिए मुझे पहले से ही मन में था कि मैं आईएएस चूज़ करूँ। तो मैंने आईएएस प्रिपरेशन की कि मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी। जब भी मैं देखता था किसी अपनी कम्युनिटी में कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ और, मुझे लगता था कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ अगर मेरे पास पावर हो सकते हैं, लेकिन आईएएस के पास वो पावर होती है। तो मुझे लगा कि मुझे आईएएस ही चूज़ करना चाहिए। जी, क्वांटेंस ऐसे चूज़ किया क्योंकि मेरा भाई भी यहाँ पर ये जेके एसएसबी की कोचिंग कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर एक नज़र दो, आप देखो कि कैसा लगेगा यहाँ पर, तो आप फिर यही चूज़ करना अगर आपको यही लगेगा बेहतर। तो मैंने पहले एक दो इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर डेमो क्लास दी, तो यहाँ पर भी दी थी, लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छा लगा, माहौल भी अच्छा लगा और पढ़ाई भी अच्छे से हो रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे क्वांटेशन से चूज़ करना पड़ेगा। जी, एक्सपीरियंस और स्ट्रगल्स बहुत सारी रही हैं। पहले पहले जो भी आईएएस जो एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कोप अप करना, इसका जो सिलेबस है या इसकी पढ़ाई जो है, क्योंकि पहले पहले हम मस्ती में होते हैं कॉलेज में या ऐसे। यहाँ पर जो इसमें आईएएस की जो प्रिपरेशन है, इसमें आपको ये 6 घंटे 7 8 घंटे इस पे स्टडीज़ पे देना होता है। तो इसमें पहले पहले बहुत मुश्किलात आती है, लेकिन आप जब जिस तरह से कंसिस्टेंसी दिखाओगे उसी तरह से आप कोप अप करोगे। स्ट्रगल्स और ये भी रही कि पहले मेंस की तैयारी भी करनी होती है। इसमें मेंस क्वेश्चन जो आंसर्स लिखने होते हैं उसमें भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है पहले पहले लिखने में, लेकिन क्वांटिटेंस वालों ने मुझे बहुत हेल्प की। जैसे कि तहलील सर है यहाँ पर, उन्होंने बहुत हेल्प की कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, कैसे बॉडी बनानी है, कैसे कंक्लूजन लिखने हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यहाँ पर कोचिंग कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही इंप्रूवमेंट मुझे आई है आईएएस की। लेकिन डिफ़िकल्टीज़ बहुत आती है, लेकिन इंसान अगर कंसिस्टेंसी रहेगा तो वो कोप अप कर सकता है इसके साथ। अगर कोई भी आईएएस चूज़ करना चाहता है तो पहले उसका माइंड क्लियर होना चाहिए कि मुझे आईएएस क्यों बनना है। इसी तरह वो चूज़ नहीं कर सकता है कि मुझे यूपीएससी क्यों करना है, क्योंकि इसमें एक गोल होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है अपनी सोसाइटी के लिए, कोई पावर्स के लिए नहीं करना है। अगर उसको लग रहा है कि मैं सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ कर पाऊँगा, कुछ चेंज ला पाऊँगा, तो और यहाँ पर पहले पहले जो भी नया नया जो आएगा उसको पहले पहले सिलेबस या किसी पढ़ाई में या मेंस आंसर राइटिंग में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएगी। लेकिन जैसे जैसे एक मेंटोर मिलता है आपको, जैसे आप कोचिंग में किसी को भी कोचिंग में जाते हो, मेंटर मिलता है, वो आपको वहाँ पर हेल्प करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको सिलेबस कैसे देखना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो मेरी यही मैसेज रहेगी कि अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप किसी अच्छे कोचिंग सेंटर्स में जाओ, वहाँ पर एक सर के साथ बॉन्ड रखो जो आपको मेंटरशिप करेगा ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन।